Hello and welcome back to my channel Education Hub. Today we are going to continue our chapter 4 Early States of Political System in India from class 6th SS semester 1. Monarchy state system. The state in which the king was chief was called monarchy. मोनार्की मतलब साम्राज्य। साम्राज्य उसको कहा जाता था जिस राज्य में जो राजा होता था वो उस राज्य का प्रमुख होता था। Among the Mahajanapads of this time, there was competition for power, which mainly consisted of four powerful states: Magad, Kosal, Vats, Avanti, in which Magad eventually became famous as a powerful state. तो उस समय महाजनपद के बीच में एक तरह से प्रतियोगिता होती थी। अब प्रतियोगिता किस बात की होती थी? पावर यानी कि शक्ति की। अब ये शक्ति की प्रतियोगिता खासकर चार ताकतवर राज्यों के बीच में होती थी: मगध, कोसल, वत्स और अवंती। इन सभी राज्यों में जो मगध था वो एक ताकतवर राज्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मगध एट द टाइम ऑफ बुद्ध इन मोनार्की स्टेट सिस्टम, मगध बिकेम पावरफुल महाजनपद। 3 पावरफुल डायनेसिटी रूल्ड ओवर मगध। जब बुद्ध का समय चल रहा था तब मगध में साम्राज्य राज्य व्यवस्था थी और उस कारण वह एक शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। मगध पर 3 शक्तिशाली साम्राज्यों ने अपना शासन चलाया था। हरियंका डायनेसिटी। बिंबिसार वॉज फाउंडर ऑफ दिस डायनेसिटी। तो हरियंका डायनेसिटी के जो स्थापक थे वो बिंबिसार थे। हेडक्वार्टर दैट इज कैपिटल ऑफ मगध वॉज राजगृह, which was situated on the banks of Ganga and Sun River. मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह थी जो कि गंगा और सन नदी के किनारे बसी हुई थी। After him, his son Ajashatru came to power and made Patliputra, that is Patna, his capital. उसके बाद उसका बेटा यानी कि अजातशत्रु का शासन आया। उसने अपने शासन में वहाँ की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया जो कि आज का पटना शहर है। He fought a war with Vajji Union and defeated Lichavis. In this way, he extended the rule of Magad. तो अजातशत्रु ने जो वज्जी यूनियन है उसके साथ युद्ध किया और लिच्छविस को हराया। इस तरह उसने अपना जो शासन है वो मगध पर आगे बढ़ाया। नेक्स्ट इज नाग डायनेसिटी। नाग डायनेसिटी केम टू पावर आफ्टर हरियंका डायनेसिटी, विच इंक्लूड्स किंग नेम्ड शिशुनाग हु वाज एसोसिएटेड विथ बुद्ध रीजन। अब हरियंका डायनेसिटी के बाद नाग डायनेसिटी है। तो नाग डायनेसिटी का जो शासन आया जिसमें शिशुनाग जैसे राजा शामिल थे जो कि बुद्ध धर्म से संबंध रखते थे। नेक्स्ट इज नंद डायनेसिटी। नंद डायनेसिटी established by Mahapadmanand was most powerful. Mahapadmanand is considered to be the first Indian emperor. During his time, Magad had become the most powerful state of India. At the time of Alexander's invasion on India, Magad was ruled by a king named Dhananand of Nand dynasty. तो नंद डायनेसिटी जो थी वो महापद्मानंद द्वारा स्थापित करी गई थी जो कि बहुत ही ताकतवर राजा थे। महापद्मानंद को भारत का पहला सम्राट माना जाता है। उनके समय में मगध बहुत ही ताकतवर राज्य बन चुका था। कहाँ का? भारत का। जब भारत पर अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया उस दौरान नंद डायनेसिटी के राजा धनानंद मगध पर शासन कर रहे थे। नेक्स्ट इज रिपब्लिक। A republic is a state directly or indirectly ruled by head who is elected by the people. तो रिपब्लिक यानी कि गणराज्य, मतलब राज्य जिस पर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से जो प्रमुख है वो उस पर शासन करता है और वहाँ का जो हेड होता है वो लोगों द्वारा चुना जाता है। द रिपब्लिक वॉज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द एंशिएंट स्टेट एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। गणतंत्र एक महत्वपूर्ण विशेषता थी प्राचीन अवस्था की और शासन की प्रणाली की। द कॉमन मीनिंग ऑफ गण इज मास। तो गण का जो सामान्य मतलब है वो मास है। मास यानी कि सामूहिक, जो जनता है वो। अ स्टेट रन बाय मोर देन वन मेंबर कैन बी कॉल्ड अ रिपब्लिक। कोई भी राज्य जो एक से ज़्यादा लोगों द्वारा चलाई जाए उसे गणतंत्र कहा जाता है, रिपब्लिक कहा जाता है। एट दिस टाइम there was some state in which the king was chosen by the people. तो इस समय वहाँ पर कुछ राज्य ऐसे भी थे जहाँ पर जो राजा थे वो लोगों द्वारा चुने जाते थे। Such a state was called republic. तो ऐसे राज्यों को गणतंत्र कहा जाता था।
There were republics of Lichavi, of Vaishali, Shakyas of Kapilvastu, Videy of Mithila, Malla of Kushinara, etc. In such a system of affairs, each member was given the status of king. तो ऐसे राज्य जो गणतंत्र थे उसमें वैशाली का लिच्छवी, कपिलवस्तु का शक्यास, मिथिला का विदेय, कुशीनारा का माला, ऐसी व्यवस्था में हर एक व्यक्ति को राजा बनने का दर्जा दिया जाता था. Now in my next video we'll continue the chapter. Thank you.